तो आईपीएल 2023 के ऑक्शन की स्पेशल कवरेज करते हुए हाल फिलहाल में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि भैया कौन से टॉप 10 ताबड़तोड़ ओपनर्स हो सकते हैं जिन्हें सभी आईपीएल टीमें टारगेट करती हुई नजर आएंगे। यानी कि ऑक्शन के बेस्ट प्लेयर्स को पिक करने की हमारी प्रक्रिया जारी है और ऐसे में इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के बारे में। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनाब, वो ये है कि यहां पर मैं टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 5 नाम रखने वाला हूं। आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई हर जगह टॉप 10 यहां पर टॉप 5 क्यों? अब उसका मैं आपको कारण बताता हूं दोस्त। जब मैंने यहां पर स्क्रिप्ट लिखना यानी कि खिलाड़ियों को छांटना काटना शुरू किया था ना, तो मैंने यही सोचा था कि 10 नाम ही रखने वाला हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई जो मुझे उस पूरी सूची में नजर आई है, जो रियलिटी ने हिट किया है, वो ये था दोस्तों कि एक्चुअली 10 क्वालिटी मिडिल ऑर्डर के नाम मैं ढूंढ ही नहीं पाया जो इस साल के आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में मुझे नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली मैं चाहता कोई भी रैंडम नाम उठा के यार रख सकता था, लिस्ट ही भरनी थी तो वो एक अलग चीज थी, पर आपको पता है कि भाई अपन जेन्युइन काम करते हैं। तो ऐसे में मेरी कोशिश यही थी कि सच में अगर मैं बोल रहा हूं तूफानी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तो वो खिलाड़ी तूफानी ही होने चाहिए। और वैसे नामों ने मतलब मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारे खिलाड़ी उठाए, आंकड़े देखे, कुछ यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर पाए आंकड़ों को, तो कुछ यहां पर अपनी करंट फॉर्म की वजह से पीछे रह गए। तो ऐसे में दोस्तों ओवरऑल मैंने यहां पर 5 नामों को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया और जिसमें भैया भारतीय खिलाड़ी तो लगभग एक्सटिंक्ट ही नजर आ रहे हैं। खैर सब कुछ आप लोग को बताऊंगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। खैर अब कौन कौन सी टीमों को यहां पर ताबड़तोड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की जरूरत है, खैर उस पर तो हम लोगों ने टारगेट प्लेयर लिस्ट सभी टीमों की कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर हम डिमांड नहीं, यहां पर हम सप्लाई की बात करेंगे कि आखिर सप्लाई ऑक्शन में कौन कौन सी अवेलेबल है। टॉप 5 नाम फटाफट से आपके सामने रखूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग खास वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचे। और भैया रोड टू 200K का हमारा मिशन है, उसमें भी अपना योगदान देना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ सब्सक्राइब कराना ना भूलें। तो ऐसे में चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में निकलकर सामने आया वो था आपके सेट 1 में। सेट 1 में हमने डिस्कस किया कि भैया कोई एक खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा बैंक तोड़ने वाला है ना, तो वो शायद हैरी ब्रोक हैं। और जी हां दोस्तों, हैरी ब्रोक इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रोक द बैंक इन दिस आईपीएल ऑक्शन। अब ये हैं वो मिडिल ऑर्डर के ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाज जिनका टीमें भैया बेसब्री से इंतजार करेंगी। सेट 1 में आएंगे और मुझे लगता है ऑक्शन में छा जाएंगे, क्योंकि नंबर 5 पर आप T20 इंटरनेशनल में इनके आंकड़े देखिए। 12 पारियां खेली हैं, 320 रन बनाए हैं, 35 की औसत और 140 का स्ट्राइक रेट है। T20 के आंकड़े भी खतरनाक है, T20 इंटरनेशनल के आंकड़े तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में हैरी ब्रोक इज अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैशर और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन को स्पेशली बहुत अच्छा खेलते हैं। और यही इनके लिए सबसे बड़ा एसेट है कि भैया इंडियन कंडीशंस में आईपीएल होगा। आईपीएल फ्रेंचाइजीज ये बात जानती है कि ये बंदा स्पिनर्स को बहुत मारता है और ऐसे में ये मिडिल ऑर्डर में आपके जीत के सूत्र, आपके एक्स फैक्टर खिलाड़ी हो सकते हैं। और हैरी ब्रोक का नाम इस सूची में टॉप में होना तो बनता ही है। एंड डेफिनेटली भाई ये बैंक भी तोड़वाएंगे। ये आपके मिडिल ऑर्डर के शायद सबसे बेहतरीन नाम है इस साल के पूरे ऑक्शन लिस्ट में। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें सूची में नंबर 2 नाम को लेकर, तो मैं जाऊंगा साउथ अफ्रीका के रिले रोसू के साथ। अब रिले रोसू एक बहुत ही वर्सेटाइल खिलाड़ी है, आपको पता है वो ओपन भी कर सकते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने नंबर 3 पर खेला है। और नंबर 3 पर T20 इंटरनेशनल के आप इनके आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ये भी आ रहे हैं, सेट नंबर 1 में ही नजर आएंगे। और 13 पारियां नंबर 3 पर खेली हैं, 466 रन है, 42 की औसत, 42 की एवरेज है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं और 170 का स्ट्राइक रेट है। तो भैया सिर्फ रन नहीं बनाते हैं और रनों का अंबार लगाते हैं, छक्के चौकों की बरसात लगाते हैं। सो डेफिनेटली रिले रोसू इज आल्सो दैट काइंड ऑफ अ बैशर जो भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। और रिले रोसू पर भी जरूर निगाहें रखें। जिन जिन टीमों को मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजों की जरूरत है, वो रिले रोसू और हैरी ब्रोक जैसे विदेशी खिलाड़ियों के पीछे टूट पड़ेंगे, इसमें कोई शक कोई संदेह है ही नहीं। और ऐसे में मिडिल ऑर्डर में रिले रोसू इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो आपको अवेलेबल नजर आ रहे हैं इस साल के आईपीएल ऑक्शन में। खैर इसके बाद दोस्तों हम बात करें सूची में नंबर 3 नाम को लेकर, तो मैं जाऊंगा दोस्तों यहां पर वेस्ट इंडीज के कैरिबियन फॉर्मर कैप्टन निकोलस पूरन के साथ। अब पूरन के बारे में आप जानते हैं, नंबर 5 पर T20 इंटरनेशनल में इन्होंने काफी अच्छा किया है। इस साल के ऑक्शन में 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। डेफिनेटली पिछला सीजन हैदराबाद के साथ उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज हैं और सेट नंबर 3 में रहेंगे, विकेट कीपर भी हैं, तो उस चीज का एडवांटेज भी मिलेगा कि भाई जिन टीमों को विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए और फिर आपको मिडिल ऑर्डर में या फिर वर्सेटाइल मतलब वर्सेटिलिटी इनके साथ भी रहती है, ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी नीचे भी
खेल सकते हैं। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। पर अगर आप नंबर 5 पर स्पेशली इनके आंकड़े देखें तो भाई साहब 17 पारियों में 32 की औसत और 140 का स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि दर्शाता है कि ये क्वालिटी प्लेयर है। अगर इनको सही तरीके से मौका मिला और सही तरीके से ये लय में रहना तो ये आपके लिए बड़े ही तूफानी खिलाड़ी हो सकते हैं। आईपीएल का अनुभव भी रखते हैं, आंकड़े इनका साथ दे रहे हैं और मुझे लगता है कि भैया जब आप पिक्स की बात करते हो, भले इनका पिछला साल उतना अच्छा नहीं गया बट स्टिल आई हैव पिक्ड हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन लेवल, जो ये फैला सकते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी टीमों को ऐसे ताबड़तोड़ विकेट कीपर तूफानी बल्लेबाज की जरूरत है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें सूची में नंबर 4 नाम को लेकर तो मैं जाऊंगा साउथ अफ्रीका के ही एक और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, मैं बात कर रहा हूं रैसी वैन डर दूसन की। जी हां दोस्तों, मैं बहुत ही सरप्राइज था कि राजस्थान रॉयल्स टीम को रैसी जैसा टॉप क्वालिटी प्लेयर मिला, पर फिर भी उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। खैर रिलीज कर दिया है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं। नंबर 4 पर टी20 इंटरनेशनल में भैया 43 की औसत रही है और 134 का स्ट्राइक रेट रहा है। सेट नंबर 11 में आ रहे हैं, 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। अब मुझे लगता है टीमें इस खिलाड़ी पर दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स है। साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो जनरली स्पिन को अच्छा खेलते हैं। सो दिस इज द क्वालिटी दैट ही हैज गॉट। अच्छे स्वीप्स लगाते हैं, अच्छे रिवर्स स्वीप्स लगाते हैं और रन गति थोड़ी सी बढ़ाना भी जानते हैं। मिडिल ऑर्डर में अच्छे से खेल सकते हैं। तो रैसी वैन डर दूसन इज आल्सो अ डेफिनेटली क्वालिटी चॉइस जो यहां पर टीमें देखना चाहेंगी। अगर टीमों को ऊपर ये जो हमने सेट 1, 3, 6 के आसपास बातचीत की, अगर यहां पर कोई बल्लेबाज नहीं मिलता है क्वालिटी मिडिल ऑर्डर का, तो फिर वो सेट नंबर 11 का इंतजार करेंगे, वो रैसी वैन डर दूसन की तरफ भागेंगे, इसमें कोई शक कोई संदेह नहीं है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5 नाम, तो भाई मैं जाऊंगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बेन मैकडॉर्मेट के साथ। अब बेन मैकडॉर्मेट ने ना नंबर 3 पर देखिए आतंक मचाया है। टी20 के आंकड़े उनके लाजवाब हैं। पिछले साल भी हम बहुत डिस्कस कर रहे थे कि बेन मैकडॉर्मेट जैसे प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, पर मौका मिला नहीं। पिछले साल बीबीएल के हाईएस्ट रन गेटर थे, हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स के लिए तूफान लाए थे। अगर इस साल भी इन्होंने 1-2 तूफानी पारी ऑक्शन के पहले खेल दी ना, तो मुझे लगता है टीमें नजरें बनाएंगी। सेट नंबर 14 पर आ रहे हैं, 50 लाख के बेस प्राइस के साथ मात्र आ रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। टीमें थोड़ा सा इसलिए पीछे हटती है ना, क्योंकि उनको लगता है कि ये इंडियन कंडीशंस में उतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे, बट स्टिल आई वुड से कि अगर एक बार मौका मिला तो क्या पता ये खिलाड़ी तूफानी पारियां खेले, क्योंकि आंकड़े तो यही है कि नंबर 3 पर भाई 35 की औसत रही है, 144 का स्ट्राइक रेट रहा है टी20 में, तो बहुत ही बेहतर इन्होंने आंकड़े अपने रखे हैं। बेन मैकडॉर्मेट इज डेफिनेटली अ क्वालिटी प्लेयर, एक बहुत ही अच्छे बैशर हैं और ऐसे में ऐसे हार्ड हिटिंग बल्लेबाज को टीमें जरूर अपनी निगाहों में रखना चाहेंगी। अगर टीमों को खिलाड़ी नहीं मिलते हैं और उनके पास प्राइस कम है, तो मुझे लगता है बेन मैकडॉर्मेट इज डेफिनेटली अ क्वालिटी प्लेयर, जिनको आप मिडिल ऑर्डर में जरूर स्लॉट इन करना चाहोगे या फिर एज अ बैकअप जरूर रखना चाहोगे। वो भी आपको मिल सकते हैं मात्र 50 लाख के बेस प्राइस के साथ। तो ऐसे में दोस्तों ये रहे वो 5 क्वालिटी नाम जो मुझे मिडिल ऑर्डर में जेन्युइनली नजर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ तूफानी खिलाड़ियों के तौर पर, जिनको आईपीएल ऑक्शन में टीमें टारगेट कर सकती है। मुझे पता है आपके जहन में ना बहुत सारे नाम आ रहे होंगे, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। अब सबसे पहले तो मैं एक ऑल्टरनेट रख देता हूं। एक ऑल्टरनेट जो मुझे भारत से नजर आया ना, वो है केएस भरत का। केएस भरत के साथ आप वैसे ओवरऑल आंकड़े देखोगे ना तो उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे आंकड़े नहीं है, लेकिन उन्होंने आईपीएल में अपने आप को साबित किया है। आरसीबी के लिए जब खेला उन्होंने आईपीएल, तो उन्होंने ये दिखाया कि भैया 7 पारियों में ना 38 की औसत और 122 के स्ट्राइक रेट से वो खेल सकते हैं। इस साल के ऑक्शन में सेट नंबर 8 में आ रहे हैं। तो केएस भरत को मुझे इस लिस्ट में रखने का सिर्फ एक कारण है, वो एक कारण सिर्फ ये है कि इन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि ये मैच विनर बन सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब केन विलियमसन कहां है, भाई साहब मनीष पांडे कहां है, या फिर यू माइट बी इवन लुकिंग फॉर शेल्टन जैक्सन, टॉम लैथम, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी तरफ आप देख रहे होगे कि भाई आपने ये क्या कर दिया, करुण नायर का नाम क्यों नहीं रखा। तो चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं, मैंने क्यों केन विलियमसन का नाम नहीं रखा है। सुनिएगा भाई, बिग एक्सक्लूजन्स है, मुझे भी पता है, मैं भी केन विलियमसन का पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं, पर मैंने बोला तूफानी खिलाड़ी। केन विलियमसन का दोस्तों अगर आप स्ट्राइक रेट उठाकर देखेंगे ना साल 2022 में टी20 में, तो वो 109 का रहा है यार। 109 के स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज को मैं कैसे तूफानी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज में स्लॉट इन कर दूं, आप मुझे यही बताइए। ये आंकड़े जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे केन विलियमसन, और यही हाल फिलहाल की सच्चाई रही है। इसके बाद दोस्तों मनीष पांडे का स्ट्राइक रेट आईपीएल 2022 में मात्र 110 का रहा था। लखनऊ ने उन्हें बहुत मौके दिए पर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। अगर आप शेल्टन जैक्सन की तरफ देख रहे हो तो उनका स्ट्राइक रेट मात्र 111 का रहा था इस साल टी20 में। लेकिन वही बात है दोस्तों कि मैंने हर एक फैक्टर को कंसीडर किया और उसके बाद ही यहां पर ये कॉल ली है। मैंने बिग कॉल्स जरूर लिए हैं, बहुत बड़े बड़े नामों को लिस्ट से बाहर रखा है, पर
आई होप मैं आप लोग को रीजन जस्टिफाई करा पा रहा हूं। सिर्फ ये नहीं है कि यार वो बड़ा प्लेयर है तो लिस्ट में रखो, मैंने यहां पर क्वालिटी, प्रेजेंट फॉर्म, स्टैट्स और सभी चीजों के आधार पर रखा है और कुछ अपनी गट फील भी है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है इन टॉप 5 नामों में से कौन से खिलाड़ी आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग, शानदार, जानदार एनालिसिस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे।